स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। तो आगे चलते हैं। और मेरा नाम है अर्जुन, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो आज हम एक टॉपिक है हमारा जो है हिस्ट्री के सब्जेक्ट का, यानी इतिहास का जो सब्जेक्ट है, इसका एक टॉपिक है, वो है BC और AD में अंतर। यानी इसके ऊपर ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा था और वो वीडियो मैंने YouTube पे डाल रखा था, ठीक है। लेकिन उस वीडियो में परेशानी ये था कि उसमें जो ऑडियो था, जो आवाज़ था, उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। इसलिए मैं इस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देख रखे हैं तो अगर आपको उसमें कोई परेशानी लगे, यानी आपको उसमें आवाज़ समझ ना आए या कुछ ऐसी परेशानी लगे, तो आप इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसमें मैं आपको दोबारा उस टॉपिक पे बताऊंगा, ठीक है, कि ईसा पूर्व और ईसवी के बीच अंतर क्या होता है। तो आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आपको वीडियो के बारे में या ये जो टॉपिक है इस वीडियो में, इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि जो BC है और जो AD है, तो BC को BCE भी कहते हैं और AD को CE कहते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में कुछ और नामों से जाना जाता है। जैसे मान लो हिंदी में इसको कहा जाता है ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व जो है वो BCE यानी BC को कहा जाता है, और जो ईसवी है वो जो है वो AD यानी CE को कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो ईसा पूर्व है और ईसवी है, इसको 3 नामों से जाना जाता है: ईसा पूर्व, BCE और BC, ठीक है। और AD, CE और ईसवी, ये 3 नाम यहाँ पे हो गए और 3 नाम यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जो ईसा पूर्व होता है और जो ईसवी होता है क्या होता है। आप एक बात समझो, आप क्लास 11th का इतिहास उठा लो या क्लास 12th का उठा लो, दोनों में अगर आप प्राचीन इतिहास को पढ़ोगे तो उसमें आपको उसका डेट समझने के लिए, उसका जो काल है वो समझने के लिए आपको ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। आप ये भी नहीं जान पाओगे कि कोई भी चीज़ किस समय में हो रहा है और वो समय ऐसा क्यों है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। दोनों का जो यूज़र नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, मेरा यूज़र नेम सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे वो फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और आज मैं आपको ये टॉपिक बिल्कुल ईजी भाषा में समझाऊंगा। और आपको अभी जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरा जो आवाज़ है वो आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा होगा। जो पिछले वाला जो वीडियो था, ठीक है, वो जो पीछे वाला जो वीडियो था हमने जो बनाया था 1 महीने पहले, उस वीडियो के आवाज़ में और जो वीडियो अभी हम बना रहे हैं इस वीडियो के आवाज़ में, इन दोनों के आवाज़ में आपको बहुत ही फ़र्क दिखेगा। ये आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारा फोटो है ये है ईसा मसीह का, ठीक है। देखो, ईसा मसीह एक व्यक्ति था जिसका जन्म जो है सन 0 में हुआ था, ठीक है। एक फोटो और आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये जो फोटो है ये भी ईसा मसीह का ही है, ठीक है। और ये जो फोटो है ये भी ईसा मसीह का ही है। तो देखो, आपके सामने मैं कुछ उदाहरण रखूंगा और उस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो पहला उदाहरण आपके सामने ये है कि जो महावीर जी का जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में हो गया, ठीक है। लेकिन जो मृत्यु हुई थी वो हो गई, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक है, आप जरा देख सकते हो, ठीक है। देखो, यहाँ मृत्यु आना चाहिए था। तो महावीर जी का जो मृत्यु का समय है वो है 468 ईसा पूर्व। देखो, तो 540 में जिस व्यक्ति का जन्म हो रहा है उसकी मृत्यु जो है वो 468 में कैसे हो रही है? यही जो है ना, इसी को कहते हैं ईसा पूर्व, इसलिए यहाँ पर नाम भी है ईसा पूर्व का, ठीक है। एक उदाहरण और आपके सामने लेता हूँ। देखो, जो महावीर बुद्ध जी थे इनका जन्म हो गया 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व में। यहाँ पे भी टाइपिंग की मिस्टेक है, ठीक है। तो मृत्यु और जन्म जो है ये दोनों अटपटे क्यों हैं, ठीक है। इन दोनों में इतना फर्क क्यों है, इतना
डिफरेंस क्यों है देखो, ये आपको बिल्कुल अजीब लगेगा डेट। एक उदाहरण मैं आपके सामने और लेता हूं, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, इनका जन्म हुआ था 1869 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आ रहा है ईसवी, तो देखो वहां पे बात चल रही थी ईसा पूर्व में, लेकिन यहाँ चल रही है ईसवी में। अब यहाँ पे आप समझ जाओगे, देखो ये जो मृत्यु हुई है महात्मा गांधी जी का वो 1948 में हुई, तो यहाँ तो डेट बिल्कुल सही है, 1869 में जन्म हो रहा है और मृत्यु 1948 में हो रही है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो पीछे आपने देखा वो उसमें डेट उल्टा पुल्टा क्यों है, इसी को कहते हैं ईसा पूर्व। अगर आप इसको समझ लोगे ना तो मेरी गारंटी है आप क्लास 11th का इतिहास और क्लास 12th का इतिहास आराम से पढ़ लोगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। वैसे ही बिल्कुल इजी टॉपिक है, आपको बस एक तारीख समझना पड़ेगा, एक समय समझना पड़ेगा, बस आप बिल्कुल समझ जाओगे। देखो तो यहां पर बात अब हम करेंगे थोड़े से आगे, देखो ये है कैलेंडर है, ठीक है, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो समय है ना वो बीसी है या एडी है, ये पता चलता है हमको। तो देखो ये जो पीछे का जो समय है ये 0 से पहले का है, कब का है, 0 के पहले का है, और यहां पर जो है ये 0 के बाद का है। तो देखो जब यहां से समय घटता गया तो सन 0 आ गया, 0 में जो है ईसा मसीह का जन्म हो गया, ठीक है। तब इतिहासकारों ने जो है इतिहास को पढ़ने के लिए एक तरकीब निकाला, उन्होंने सोचा कि इतनी परेशानी होती है हमें इतिहास को पढ़ने में, एक काम करते हैं हम इतिहास को पढ़ने के लिए समय को 2 भागों में बांट लेते हैं। तो 0 के बाद वाले समय को इतिहासकारों ने ईसवी का नाम दिया और 0 से पहले वाले समय को इतिहासकारों ने ईसा पूर्व का नाम दिया, और बीच में हुआ था ईसा मसीह का जन्म, इसलिए जो है समय को 2 भागों में बांटा, ठीक है। और जो ईसा पूर्व है इसको हम बीसी भी कहते हैं, बीसीई भी कहते हैं, ठीक है। और जो ईसवी है इसको एडी भी कहते हैं और सीई भी कहते हैं, ठीक है। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, और एडी का फुल फॉर्म होता है आफ्टर डेथ। इसको एनो डोमिनी भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है अभी, इसको आफ्टर डेथ कर दिया गया है, ठीक है। और सीई का मतलब होता है क्राइस्ट एरा, ठीक है। तो ये था, तो चलते हैं आगे, इसमें मैं आपको आगे बिल्कुल डीप बताऊंगा। देखो ये हमारे ईसा मसीह का फोटो है, और ये देखो ये जो बीच में ये लंबा सा एक डंडा जैसा आपको दिख रहा होगा एक, ठीक है, पिलर्स जैसा आपको दिख रहा होगा, तो ये जो है ये हम कह देंगे इसको ईसा पूर्व, और ये जो है इसको कह देंगे ईसवी, ठीक है। ये देखो ये भी ऐसे ही है, ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें कैलेंडर के बारे में बताता है। ये देखो इसका स्टैंड देखो और इसका स्टैंड देखो, ये दोनों स्टैंड जो है ना वो बिल्कुल सेम आपको दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम आपको दिखेगा। ईसा मसीह का फोटो है। अब देखो इसके समय को, ये पीछे वाला जो समय है इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं ईसा पूर्व, और इसको ईसवी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आप ये समझो कि इसमें डेट घट क्यों रहा था, तो एक बार आपको दोबारा समझाता हूं। देखो यहां पे मान लो, यहां पे आप मान लो कि 500 है, तो इसमें यहां पर आ जाएगा 200, फिर 150, 40, ऐसे यहां पे डेट ऐसे चलेगा, लेकिन 0 के बाद ऐसे चलेगा 1, 2, 3, 4, इसमें बढ़ेगा, समझ रहे हो। इसलिए जिस व्यक्ति का जन्म यहां पर होता है तो समय जब आगे चलता है यानी समय घटता है, इसलिए उसकी मृत्यु की डेट जो है ना वो घट जाती है। लेकिन ईसवी में जो है डेट बढ़ता है, यानी किसी का जन्म 1 में हुआ तो मृत्यु 4 में होता है। लेकिन ईसा पूर्व में किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु मान लो 500 ईसा पूर्व में होता है, तो उसकी जो जन्म है मान लो 500 ईसा पूर्व में होता है, तो मृत्यु जो है वो 100 ईसा पूर्व में हुआ। क्यों? क्योंकि डेट यहां पे घट गया, समझ रहे हो। तो ये था, तो वापस मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखो तो ये देखो ये 0 है, यहां पे इसको कहते हैं हम, ये देखो ये जो मैंने आपके सामने फोटो लिया है, ये फोटो हमने पिछले वाले वीडियो में भी डाल रखा था। अगर आप उस वीडियो को देख रखे हैं तो आप उस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें आवाज जो है क्लियर नहीं है, और ये जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं इसमें आवाज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो ये जो समय है पीछे का इसको कहते हैं ईसा पूर्व और इसको कहते हैं ईसवी, ठीक है। तो देखो इसमें डेट कैसे दे रखा है, इसमें दे रखा है डेट देखो 2000, फिर डेट घटेगा इसमें 1500, 1000, 500 ऐसे, और यहाँ पे आ जाता है 0। फिर यहाँ पे जो ईसवी है इसमें डेट बढ़ेगा
500, 1000, 1500, 2000 और अभी 2023 चल रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो आप देखो, अगर आपको कोई कह दे कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो, मान लो आपको उदाहरण देता हूं, 1869 में हुई थी, अभी 2023 चल रहा है, तो आज से कितने साल पहले हुई थी, तब आप कैसे करोगे? तब आप जो है यहां पर क्या करोगे, यहां पे आप घटाओगे। समझ रहे हो? जब आप घटाओगे तब वो डेट जो है वो बिल्कुल रियल निकलेगी। ठीक है, लेकिन आपसे कोई कह दे कि किसी व्यक्ति का, मान लो भगवान बुद्ध का जन्म, उदाहरण लेता हूं, 463 ईसा पूर्व में हुआ, तो मृत्यु जो है वो आप ऐसे समझो कि 463 ईसा पूर्व में जो है जन्म हो गया, आज चल रहा है 2023, तो आज से कितने साल पहले हुआ? तो आप ना एक काम करना, आप यहां 2023 है ना, 2023 में 463 जोड़ देना, जो भी आंसर आएगा उतने साल पहले भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये जो है इसका डेट निकालने का एक तरीका है। इसी प्रकार मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण लिया है। ठीक है, देखो, किसी व्यक्ति का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है, और अभी डेट चल रहा है 2023, तो आपने 540 में 2023 जोड़ देना है। अगर आप इनको जोड़ दोगे तो आपका जो डेट है वो बिल्कुल रियल निकलेगा। ठीक है, और जो आगे एक डेट आपको मैंने दे रखा है, 560 में ईसा पूर्व में जो है किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, अभी चल रहा है 2023, इसमें 560 को 2023 में जोड़ दोगे तो जो आंसर आएगा उस उतने साल पहले जो है उस व्यक्ति का जन्म हुआ था। ठीक है, तो अगला मैंने आपके सामने उदाहरण लिया है कि एक व्यक्ति का जन्म, यानी महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो 1869 ईस्वी में हुआ और अभी चल रहा है 2023, लेकिन यहाँ पे आप डेट को जोड़ोगे नहीं, यहाँ पे आप प्लस नहीं करोगे, यहाँ पे आप माइनस करोगे। ठीक है, अगर ईस्वी में ईस्वी को घटाना है तो डेट माइनस में चलेगा, उसमें डेट को माइनस करना पड़ेगा, तब आप माइनस करोगे तब सही डेट निकलेगा और सब आंसर इसका निकलेगा। और जो अगला हम उदाहरण लेते हैं, अगला उदाहरण आपके सामने है कि 1960 ईस्वी में एक व्यक्ति का जन्म हो गया और अभी 2023 चल रहा है, तो आज से कितने साल पहले हुआ? तो आप यहाँ पे डेट को घटाओगे, क्योंकि यहाँ पे बात जो है वो ईस्वी में चल रही है, यहाँ पे ईसा पूर्व में चल रहा था, यानी ईसा पूर्व में अगर आप घटाना नहीं है इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी जो है रियल डेट निकलेगा। लेकिन अगर आप एडी में घटाओगे तो निकलेगा रियल डेट। ठीक है, अगर आप ऐसे समझो, यहाँ पे 2023 है, यहाँ पे 540 है, यहाँ 540 में एक व्यक्ति का हो गया जन्म। ठीक है, 540 में एक व्यक्ति का जन्म हो गया, अभी 2023 चल रहा है, तो आज से कितने साल पहले हुआ? 2023 में 540 जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे, तब जो भी डेट निकलेगा वो जो है आंसर होगा, यानी उतने साल पहले उस व्यक्ति का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इस टॉपिक को अगर समझ लोगे ना तो मेरी गारंटी है आपको बिल्कुल इतिहास को पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगा। इसलिए अगर आपको इस वीडियो में एक बार समझ नहीं आता तो आप 2 बार देखें, अगर फिर नहीं आता तो आप 3 बार देखें, तब तक देखें जब तक कि आपको इस टॉपिक की पूरी जानकारी ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी जानकारी लोगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट और हमारे चैनल का जो लोगो है, जो आइकन है वो ये है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। ठीक है, ताकि हम जो भी वीडियो डालें एजुकेशन से रिलेटेड तो वो जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, और कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।